नमस्कार दोस्तों। कल का यदि आप लोगों ने मेरा निफ्टी एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की थी। ऑप्शन चेन का एनालिसिस कल का बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे कल का जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो काफ़ी डिफरेंट बना हुआ था। शॉर्ट कवरिंग की जगह वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही थी हमें। ये मैंने बहुत डिटेल में कल एक्सप्लेन कराया था कि वो एक चिंता का विषय है। और जो लेवल्स डिस्कस किए थे कि भाई निफ्टी में एकदम इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,570 का है। यदि वो टूटता है तो हमें नीचे फॉल देखने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो आज का यदि आपने मार्केट देखा तो मार्केट एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हुआ। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 23,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है ऊपर के लेवल पे, तो 23,700 बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी। और हमने देखा आज मार्केट सुबह थोड़ा ओपन होने के बाद काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, नो ट्रेडिंग जोन में रहा। आरएसआई भी फ्लैट था, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। और उसके बाद सेकेंड हाफ में एकदम से पैनिक आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो लेवल्स, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक पैनिक सिनेरियो बनता है मार्केट में। तो उसी तरीके से आज जब हम देख रहे हैं निफ्टी पे, तो आज का क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरह का डेटा बना हुआ है वो देखेंगे। किस तरह का चार्ट पे निफ्टी बन रहा है, बैंक निफ्टी पे बन रहा है, सेंसेक्स पे बन रहा है, क्या यहाँ से हमें करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ से एक करेक्शन जैसा फॉर्म हो सकता है। यदि नहीं होता है, लेवल सस्टेन होता है तो बड़ी रैली अपसाइड में दिखेगी। बट ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कल के लिए किस तरह का सेटअप बन रहा है। कल महा एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो अमूमन क्या होता है जब मल्टीपल इंडेक्सेस की एक्सपायरी होती है तो वहाँ पर मार्केट काफ़ी साइडवेज दिखा सकता है। बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ट पे देखोगे आप, जब हम देखेंगे तो मल्टीपल इंडेक्सेस पे हम लोगों को जो है एक रिवर्सल साइन देखने को मिला है। चलिए चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको तो थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब हम चार्ट पे देख रहे हैं तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगेन जो लेवल हम बात कर रहे थे, सिनेरियो सेम वही चीज़ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, इसके नीचे यदि क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी की तो वो एक रिवर्सल साइन होता है। प्लस हम ये देख रहे हैं कि कल तक ये 71 72 के अराउंड में था आरएसआई। आज ये शार्प जो है डिक्लाइन इसने दिखाया है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कई वीडियो में कि जब तक 70 के ऊपर है हमें ये नहीं सोचना है कि वो ऊपर नहीं सकता। बट जैसे ही 70 के नीचे जाएगा हम लोगों को ये समझना है वहाँ से एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आप यदि मार्केट में 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जब आप यदि आप चार्ट को ला के देखोगे, इवन डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 70 से नीचे जाता हुआ दिख रहा था, जो एक क्लियर एंड कट इंडिकेशन दे रहा था आप लोगों को भाई कि हाँ यहाँ से कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। प्लस आज जो है एक परफेक्ट यहाँ पे 23,800 पे हमने बात की थी ना, ये चीज़ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करेगा तब वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपने रेजिस्टेंस जोन में है। तो और यदि वहाँ से रिवर्स होता है तो क्या सिनेरियो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, कल का और परसों का वीडियो जरूर जाके देखिएगा, वो आपको समझ आएगा। वहाँ पे पूरी देखो, पूरी रिसर्च करके मैं आपको ये एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप इन लेवल्स को इंपॉर्टेंटली देखेंगे तो आपको शॉर्ट कहाँ करना है, कहाँ पे लॉन्ग रहना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड में देखो आप, ये जो लगातार कंटिन्यूसली बुल साइड में चल रहा था, आज थोड़ा सा फेड हुआ है। यानी एक ही दिन में इतना इम्पैक्ट आया है। तो क्या ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरह हम देख सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरह है। मल्टीपल टाइम जब भी ऐसा हुआ है तो हमने ये देखा है किस तरह का फॉल आया है। ठीक है, जब यहाँ से रिवर्सल आया तो एक बड़ा ये हमने नोटिस किया। लगातार हम देख रहे हैं कि बुलिश साइन आते जा रहे हैं, बट एक हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंस बनी रहती है। तो आज का यदि आप देखोगे तो इसने जो अपना क्रूशियल लेवल है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था 577 का। आज इसका ऑलरेडी 688 यानी अगेन 23,700 का जो लेवल है, 23,700 का जो लेवल है, वो इसके लिए फिर से कल एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी पे मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि इनिशियली हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे गैप डाउन या गैप अप होने के बाद। ऑब्वियसली गैप डाउन की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसको जिस तरह से डेटा अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या यहाँ से गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है कल के लिए मार्केट में। तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि नेगेटिव ओपनिंग जैसी बन सकती है मार्केट के अंदर। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पर, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। प्लस मोमेंटम हमारा नेगेटिव है, तो बहुत ही परफेक्ट और आइडेंटिकल सिनेरियो है जहाँ से हमें और फॉल की संभावना है। अब
सवाल ये आता है कि अब किस लेवल पे जाके रुकना है। तो जो लेवल जो बन रहा है वो अगेन हम जो हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 200 DMA का, वो अब फिर से सपोर्ट की तरफ बढ़ गया, यानी 23,424। यानी आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि 23,400 का जो लेवल है, 23,424 435 का जो लेवल है, रिसेंट लो भी बनाया था 435 का, तो वो जो लेवल है वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि ये 400 को ब्रेक करता है तो इसके लिए फिर से नीचे की तरफ ये चलना शुरू हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। तो ये इसने बहुत आइडेंटिकली नीचे गिरने के आसार दिखा रहा है फिर से दोबारा से, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। थोड़ा डेटा को समझते हैं, डेटा को भी देख लेते हैं। और डेटा फिर से अगेन हम NSE के ऑप्शन जिन पे देखेंगे कि डेटा किस तरीके से बन रहा है कल के लिए। एंड लेट्स सी, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार एंड देन वी विल सी। तो फिर से हमारा जो निफ्टी क्लोज है वो 23,500 के आसपास क्लोज हुआ है आज। ऑलमोस्ट 180 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। 23,500 का डेटा हम लोग देखेंगे, 23,500 पे क्या हो रहा है। तो 23,500 पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास नए एडिशन 47,000 लॉट यहाँ पर ऐड हुए हैं, यानी 23,500 पे आज ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, विच अगेन इंडिकेट्स कि भाई ये जो है 23,500 को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, इवन कल के लिए भी। और एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात यह है कि हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे लोग निकलते हुए नज़र आए हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को कि पुट में चेंज इन OI आपका रिड्यूस हो रहा है, यानी OI में रिड्यूस हो रहा है एंड द प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज्ड। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, यानी जो पुट में जिन्होंने शॉर्ट किया था, समझ लो पुट में जिन्होंने शॉर्ट किया था वो निकल रहे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, यानी प्राइस बढ़ रहा है मतलब पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग। और पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब है कि जो बुलिशनेस है मार्केट के अंदर इस जोन पे वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है, इवन ATM लेवल पे हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ दिख रही है कल की ओपनिंग, हो सकता है हमें यहाँ से 70-80 पॉइंट डाउन ओपन होता हुआ दिखे मार्केट, यानी पॉसिबिलिटी है। और 70-80 पॉइंट से अगेन हम कहाँ हंट करेंगे, 23,400 के लेवल को टच करने वाले हैं। यदि 23,400 ब्रेक हो जाता है, सस्टेन करता है शुरू के 10-15 मिनट मार्केट जब ओपन होता है, तो समझो और फर्दर पैनिक आने की संभावना है मार्केट के अंदर, यानी 200-300 पॉइंट की एक जो है मूव देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, अगर 435-420 के नीचे मार्केट चला जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप 400 को राउंड फिगर में लेकर चलो कि 23,400 का जो लेवल है वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 23,435-424 का एक लेवल बना हुआ है हमारा 200 DMA का, वो ब्रेक होता है तो मैं 400 के लेवल को एक फिर भी एक मान के चल रहा हूँ कि वहाँ तक ये हो सकता है सपोर्ट ले। लेकिन यदि वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है, इसको वहाँ से रिकवरी नहीं आती है, तो ये अगेन नीचे की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा हम नीचे के इस पर देखें 23,400 पे क्या डेटा बन रहा है। तो 23,400 पे हम देख रहे हैं 18,000 के लॉट यहाँ पे एडिशन है, प्लस यहाँ पे भी 18 का एडिशन है। तो वही जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 23,400 पे 23,400 पे एक फाइट रहेगी कल। तो यहाँ हम डेटा पे भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू दी चार्ट वंस अगेन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, जब हम चार्ट पे देखेंगे तो ये एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यदि ये यहाँ से आता है तो भाई इसका सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपको 23,424 के आसपास, यानी 23,400 के आसपास मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यदि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है कल की डेट में, इंपॉर्टेंटली हमें ये देखना है, तो हमारे पास फिर से ये जो लेवल है ना 22,700 का इंट्राडे लेवल पे दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डराने वाली बात है भाई कि ये क्या यहाँ पर आएगा ये अपनी मीन के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि फिर से हम बेयर साइड में जा रहे हैं। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा ये लेवल 400 का लेवल टूटने के बाद फिर से हम जो है 23,000 पे जो है खतरा मंडराएगा, सीधे 300-400 पॉइंट का जो है पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। ये आज के चार्ट को देख के लग रहा है। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से हम लोग ये देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे हम कल बात कर रहे थे 52,000 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो हमने यहाँ पर देखा। 52,000 को ऑलमोस्ट ये टच करके जो है वहाँ से कल नीचे की तरफ आया और आज इसने फिर से वही यहाँ पे बहुत आइडेंटिकल इस पे भी जो है हमें गिरावट देखने को दिख रही है। एक बहुत ही प्यारा इंडिकेशन है करेक्शन का, रिवर्सल का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ से 51 से लेके इसका जो रीसेंट सपोर्ट है 49,800 के आसपास है, यानी 51,200 से 49,800 की जो विंडो है ये एक ओपन होती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक करेक्शन आपको दिख सकता है।
प्लस RSI पे भी हम लोग देख रहे हैं कि RSI पे भी जो है ये नीचे की तरफ फॉल होता हुआ दिख रहा है। प्लस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ जैसे हमने निफ्टी में नोटिस किया वो चीज़ यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है। तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट। एंड अगेन सेम चीज़ यहाँ पर भी 49,000 का जो मीन लेवल है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यदि ये टूटता है। तो यानी नेक्स्ट आपको देखना है 49,859। ओवरऑल सिनेरियो बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में भी हमें कल गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी एक्सपायरी भी है तो ध्यान रखना है। जब मल्टीपल एक्सपायरी होती है तो या तो बहुत साइडवेज होता है, मल्टीपल इंडाइसेस की जब एक्सपायरी होती है तो बहुत साइडवेज होता है, या फिर वो बहुत उसमें जिगजैग आते हैं, यानी बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। एक कैंडल में 200-300 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में और 200 से 300 पॉइंट का अपर साइड कैंडल बनते हुए दिखते हैं जनरली जब ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स को समझते हैं। और सेंसेक्स में क्या डेटा बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सेंसेक्स में भी हमने कल सिमिलरली यही बात की थी। सेंसेक्स थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मोमेंटम डाउन होता हुआ दिखाया है हम लोगों को कि भाई सेंसेक्स जो है ये 63 पे पहुंच गया। कहाँ पर था ये कल? ये देखो यहाँ पे 73 से 10 पॉइंट RSI में जो है गिरावट देखने को मिली है विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। तो और यहाँ पर देखो बहुत आइडेंटिकली इसने आज के दिन में ही ऑलमोस्ट अपने जो है 77,057 का जो लेवल है इसका, जो 200 EMA का जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, उसको ऑलमोस्ट टच कर दिया इसने आज। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी में कह सकते हो कि एक रिवर्सल दिया है, बहुत कन्फर्म्ड रिवर्सल इसको हम मान सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही एक अपने रिवर्सल पैटर्न पे खड़े हैं। यहाँ से बहुत हाईली पॉसिबल है कि रिवर्सल आए और यहाँ से निफ्टी में अगेन हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी गिरावट फिर से आ सकती है। 200-300 पॉइंट की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिवर्सल में। इतना एटलीस्ट अपने DMA तक आएगा। सेंसेक्स ऑलरेडी अपने DMA के आसपास है, तो यदि इसने DMA तोड़ा तो इसमें अगेन यहाँ पे हम फिर से एक बड़ा जो है करेक्शन देखने को जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी। जब लाइव मार्केट होगा तो हमें 77,057 के लेवल पे बहुत ध्यान से रखना है। यदि वो टूटता है, यानी आप ये समझ के चलो कि 77,000 सेंसेक्स का जो है एक रेड लेवल जोन बना हुआ है, 77,000 टूट गया तो और 400-500 पॉइंट नीचे की फॉल हमें देखने को मिल सकती है। कल एक पॉसिबिलिटीज़ थी कि ऐसा पॉसिबल है कि एक कूल ऑफ आ सकता है। आज ये कूल ऑफ जो कल हम बात कर रहे थे वो करेक्शन में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो फिर से बोलूँगा, 3 दिन लगातार FIs का डेटा पॉजिटिव आया था तो एक उम्मीद जग रही थी कि यहाँ से शायद मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर जाने के बाद फिर से हमें वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला नहीं। अप साइड ले जाकर 3 दिन लगातार बाइंग करी और फिर आज उन्होंने जो है सेल ऑफ किया है। हो सकता है आज जब आप देखोगे FIs का डेटा तो हो सकता है वहाँ पे सेलिंग नज़र आए। सेलिंग नज़र आती है तो फिर तो आप समझ जाओ कि डेफिनेटली हम जो है 70-80 पॉइंट का जो है गैप डाउन देखने वाले हैं निफ्टी के अंदर। सेम बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का और सेंसेक्स में 200-300 पॉइंट का गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। यदि पॉजिटिव जो है बाइंग आती है FI के साथ तो थोड़ा सा मार्केट जो है आपको इतना बड़ा गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट थोड़ा प्रेशर के साथ फील करेगा। प्रेशर यानी थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, काफ़ी देर तक साइडवेज रहेगा। और यदि RSI फ्लैट रहता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर जैसे आज हुआ उसी तरीके से फॉल देखने को मिल सकता है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। यदि आपको ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ बढ़िया लग रही है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका क्या एनालिसिस है, आपको क्या लग रहा है मार्केट में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो वो भी आप मुझे बताएं जरूर कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ कि आप लोगों का एनालिसिस क्या है और किस तरीके से आप लोग प्लान कर रहे हो नेक्स्ट डे का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।